सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे सभी लोग। हे जगत्राता विश्वविधाता हे जगत्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन हे सुख शांति निकेतन हे जगत्राता विश्वविधाता ये जगत्राता विश्वविधाता प्रेम के सिंधो दीन के बंधो प्रेम के सिंधो प्रेम के सिंधो दीन के बंधो दुख दारिद्र
विनाशन हे दारिद्र विनाशन हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता नित्य अखंड अनंत अनादि नित्य अखंड नित्य अखंड अनंत अनादि नित्य पूर्ण ब्रह्म सनातन हे पूर्ण ब्रह्म सनातन हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता जग आश्रय जगपति जगवंदन जग आश्रय जगपति जग आश्रय जगपति जगवंदन जग आश्रय अनुपम अलख निरंजन हे अनुपम अलख निरंजन हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक जीवन के अवलंबन हे जीवन के अवलंबन हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता हे सुख शांति निकेतन हे सुख शांति निकेतन हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता विश्व विधाता विश्व विधाता हरि भाई जोर से बोलो
सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी। जो नवरात्रि के इस पावन पर्व को बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक मिलजुल करके मना रहे हैं। हरि बोल। हे सुख शांति निकेतन है, हे मेरे परमात्मा तू सुख और शांति का भंडार है। बहुत अशांति है हर वक्त। घर घर में अशांति है, नगर नगर में अशांति है, डगर डगर में अशांति है, सारी दुनिया में अशांति है। विश्व शांति के अग्रदूत हमारे प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। अशांति के घटक न बने हम लोग, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। परमात्मा करे हमारे इस पवित्र राष्ट्र में फिर से शांति का साम्राज्य हो और सारी दुनिया में शांति का संदेश इसी पवित्र धरा से फिर जाए। कहां है शांति? शांति तो अंतर मन में है। संत चरणों में आकर के, सत्संग में आकर के, गुरु के चरणों में आकर के प्रभु का स्मरण करते हुए, उनका सुमिरन करते हुए हमारे अंतर मन की शांति जागृत हो जाती है। बस ये सहायक होते हैं हमारे पवित्र उपासना स्थल, हमारे तीर्थ हमारे अंतर मन की शांति को जागृत करने में सहायता प्रदान करते हैं। मिलती है कई बार शांति हमें, जो आज बहुत मुश्किल हो चुका है, असंभव नहीं, लेकिन अपने हाथों से खो बैठते हैं। मैंने कल इशारा किया था, आज के समय में हर व्यक्ति स्वयं सम्मान का भूखा है, दूसरे के सम्मान की चर्चा भी नहीं करता है कभी। ऐसे में सम्मान मिलना कोई मामूली बात नहीं है। आज के समय में किसी को सम्मान मिलना इतना सरल नहीं है, लेकिन उस सम्मान के लायक बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सम्मान मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सम्मान को बनाए रखना और सम्मान के लायक बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। निस्वार्थ भाव से प्यार करने वाले सच्चे संबंध कहां मिलते हैं आज? हर आदमी अपने स्वार्थ की सोचता है, बस हर आदमी अपने स्वार्थ की। उस स्वार्थ के पूछे ना भगवान को छोड़ेगा, ना गुरु को छोड़ेगा, ना संतों को छोड़ेगा, ना बड़ों को छोड़ेगा, ना बुजुर्गों को छोड़ेगा, ना अच्छे को छोड़ेगा, ना बुरे को। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे में सच्चे संबंध मिलना इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उन संबंधों को बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। प्यार 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 कहते हैं हम लोग। प्यार कोई दुकान पर बिकने वाला सौदा नहीं है जो उठा करके ले लिया। प्यार कोई बाड़ी में पैदा होने वाली सब्जी नहीं है। जिसे प्यार कहा जा सके, ऐसा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। हरि बोल रहा है, बहुत मुश्किल है।
लेकिन उस प्यार को बनाए रखना, संभाल के रखना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। परमात्मा की कृपा से, हमारे सद प्रयासों से, गुरु के मार्गदर्शन को अपना करके हमें शांति मिलती है। बहुत मुश्किल है, लेकिन उस शांति को बनाए रखना, हमेशा स्थिर रखना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। डगमगा जाता है ये। शांति का दामन छोड़ बैठता है, प्यार का दामन छोड़ बैठता है, सदगुरु का दामन छोड़ बैठता है, परमात्मा का दामन छोड़ बैठता है। मैं तो कई बार कहा करता हूं, अपना हाथ, उसका हाथ पकड़ने की बजाय ना, क्योंकि कमजोर हो छोड़ देते हो, सदगुरु का हाथ पकड़ने की बजाय, परमात्मा का दामन पकड़ने की बजाय, शांति का दामन पकड़ने की बजाय, ये अपना हाथ उनके हाथ में सौंप दो बस। क्योंकि बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। तू मजबूत है, तू नहीं छोड़ेगा। हम भी पकड़ेंगे तो भी उसकी लाज रखेगा। वो एक घास का तिनका भी लाज रखता है, अपनी शरण में आएगा तो मेरे परमात्मा नहीं रखेंगे, अपने सदगुरु नहीं रखेंगे। नदी में बहता हुआ जीव चला जा रहा है, संयोग से किनारे से निकला और घास का पौधा एक या तिनका भी हाथ में आ गया, उसको पकड़ लिया उसने। छोटे से पौधे की या घास की भी अगर जड़ें मजबूत हैं तो उसे बहने से बचा लेगा। अगर नहीं बचा पाएगा ना, तो देखो उसका अंतर्भाव। वो कहता है मेरी शरण में आए को मैं बचा नहीं पाया, तो मुझे भी यहां रहने का कोई अधिकार नहीं। वो भी उखड़ करके साथ में बहना शुरू कर देता है। वाह! एक घास का तिनका, छोटा सा पौधा भी अपनी शरण में आए के प्रति ऐसा भाव रखता है। उसकी जड़ कमजोर हो सकती है, लेकिन संतों की, सदगुरु की और परमात्मा की जड़ कमजोर नहीं है। उबार लेगा हमें, बचा लेगा हमें। जिस स्थिति में हम जी रहे हैं, इसे उबारने का एक ही मात्र उपाय है, और कोई नहीं है। न यावत उमानाथ पादार विंदम भजंती है लोके परेवा नराणाम, न ताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक तेरी शरण में नहीं आता जीव, तेरा सुमिरन भजन नहीं करता जीव, तेरे को जो अच्छा लगे ऐसा जीवन नहीं जीता जीव, तब तक सच्चा सुख और शांति हासिल करने का अधिकारी नहीं बन पाता। भाई, हमें जानवर नहीं बनाया परमात्मा ने। हम एक दूसरे को बस जानवरों से संबोधन करते हैं। वैसे सीधे किसी को जानवर को कितना बुरा लग जाएगा। और वैसे आया मेरे शेर, क्या हाल है, बड़ा खुश होएगा। जोर से बोल। बड़ा समझदार है, बहुत समझदार। हाँ मेरे शेर, क्या हाल है। जानवर कह दोगे तो बुरा लग जाएगा। बाकी पशु पक्षियों से उपमा दे तो बड़ा खुश हो जाएगा। तेरी तो तोते जैसी नाक है, तेरी मछली जैसी आंख है, तेरी हिरण जैसी आंख है। अरे बोलना, काश इंसानों जैसा भी कुछ हो जाता तो आनंद आ जाता। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी नाक कैसी है और आंख कैसी है और चेहरा कैसा है।
मेरे भगवान गणेश का अगर रूप देखा जाए, आज किसी मां के यहां ऐसा बेटा हो, चैलेंज करके कहता हूं, पूछने की मुझे आपसे आवश्यकता नहीं, कोई मां खुश नहीं होगी। हाथी जैसा मुंह हो, छोटी छोटी आंखें हो, लंबे लंबे कान हो, लंबी सारी सूंड हो, मोटा सारा पेट हो, चूहे पर सवार हो, हरि बोलना। लेकिन अपनी दिव्यताओं से, अपनी अच्छाइयों से, अपने सद्गुणों से, अपने कर्मों से भगवान गणेश ने चंद्रमा जैसे सुंदर को भी फीका करके रख दिया है। जो मजाक उड़ा रहा था उसे श्राप मिला कि आज के दिन तेरी शक्ल भी कोई देखेगा, उसे कलंक का टीका लग, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा कोई। लंबोदर परम सुंदर एकदंत, हे लंबोदर, सुंदर नहीं परम सुंदर हो आप, हरि बोलना। तुम्हारे जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। ये काहे की सुंदरता है? ये बाह्य सुंदरता नहीं है, ये आंतरिक गुणों की सुंदरता है, दिव्यताओं की सुंदरता है, देवी संपदाओं की सुंदरता है, अच्छाइयों की सुंदरता है, अपने कर्मों की सुंदरता है, अपने आचरण की सुंदरता है, अपनी बुद्धि की सुंदरता है, अपनी विद्या की सुंदरता है, अपनी योग्यता की सुंदरता है। सौंदर्य भी फीका लगे जिसके आगे। हरि बोलना। आचरण अच्छा ना हो, चरित्र अच्छा ना हो, कर्म अच्छे ना हो, कितना भी सुंदर बनता हो, थू 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 करते हैं एक दिन लोग। कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता है। ऐसे सौंदर्य को विकसित करने की आवश्यकता है। हरि बोल। तो हमें जानवर नहीं बनाया है, हमें पशु पक्षी नहीं बनाया है, हमें कीट मकोड़ा नहीं बनाया, हमें मानव बनाया है। और मानवों की सारी शक्तियां और सामर्थ्य प्रदान की है परमात्मा ने हमें। परमात्मा तो स्वयं कहते हैं संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। श्री कृष्ण अर्जुन से इसकी परिभाषा दे रहे हैं, ये संसार क्या है? दुखालयम। बोलो। आलय माने घर। विद्यालय में विद्या नहीं होगी तो विद्यालय काहे का है? औषधालय में अगर औषधि नहीं है तो औषधालय किस काम का है? पुस्तकालय में यदि पुस्तकें नहीं हैं तो पुस्तकालय किस काम का है? कितने सारे स्थानों को हम आलय शब्द से संबोधित करते हैं, यानी उसका घर है वो। लेकिन इस दुनिया को, इस संसार को मेरे परमात्मा ने कहा है दुखालयम। अब दुखालय में दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? है? बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। दुखालय में दुख नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन तेरे को पशु नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया, कीट मकोड़ा नहीं बनाया, तेरे को इंसान बनाया है। तेरे को अंतरात्मा की आवाज दी है, तेरे को संतों महापुरुषों का मार्गदर्शन दिया है, गुरुदेव का मार्गदर्शन दिया है, ग्रंथों का संदेश दिया है तेरे को। तू चाहे तो इस दुखालय को सुखालय बना सकता है। यही तेरी विशेषता है। दुख है, दुख है, दुख है, ये मत चिल्ला, तेरे को सामर्थ्य दी है। भाई दिवाली हमारी कौन से दिन आती है, कौन सी तिथि होती है उस दिन? जोर से बोलो, है? जोर से बोलो ना। अमावस्या को दिवाली है। अमावस्या तो सबसे काली रात होती है। अमावस की रात तो सबसे काली रात होती है। इंसान की सामर्थ्य बताई है। अगर ये इंसान चाहे तो अमावस्या की उस काली अंधेरी रात को भी जगमगा सकता है, प्रकाश से भर सकता है।
जो मैं हमेशा कहा करता हूं, अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है मत चिल्लाओ, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप मैं जलाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं। दुख है, अशांति है, अतृप्ति है, परेशानी है, चिंता है, उलझने हैं, समस्याएं हैं, लेकिन याद रखना दुनिया में अगर समस्या बनी है तो उसका समाधान भी बना है। अभी तक दुनिया का कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना बनी हो। और अगर कोई योग्य व्यक्ति आपको मिल जाए, उनके चरण शरण में चले जाएं, तो समाधान कोई लंबे चौड़े नहीं बताते हो। जिनके स्वार्थ होंगे वो बताएंगे ये वाला कवच खरीद लो, ये वाला यंत्र खरीद लो, ये वाला नग खरीद लो, ये वाला फलाना खरीद लो, ये वाली पत्री बनवा लो, ये करके वो कर, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। किसी सच्चे संत की शरण में चले गए, किसी सच्चे सदगुरु की शरण में, तुम्हें अंदाजा भी नहीं लगेगा कि कैसे समाधान मिल गया है। अरे मैं तो खुद कहा करता हूं, प्लॉट से छोटा होता है मकान या बड़ा होता है? बोलो ना। क्योंकि नियमों का यदि पालन किया जाए तो आपको आगे भी जगह छोड़नी चाहिए, पीछे भी जगह छोड़नी चाहिए, फूलों के लिए, हरियाली के लिए भी जगह, उसके नॉर्म्स होते हैं, वरना अवैध निर्माण माना जाता है। भवन निर्माण की शर्तें होती हैं, नक्शा पास होता है। तो जितना बड़ा प्लॉट है उतना बड़ा मकान, जोर से बोलो, और जितना बड़ा मकान होता है उतना बड़ा दरवाजा, जोर से बोलो, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। छोटी सी चाबी। मूर्ख लोग हैं जो गलत दिशा में प्रयास करते हैं, उस ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ताला खोलने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हथौड़ा लो और तोड़ दो। अरे बोलना, हथौड़ा कहने लगा यार कमाल है, मैंने भी कितने ताले खोले पर चाबी तूने भी कितने खोले, पर तेरे को जो इज्जत मिलती है, तेरे को यहां ठूस के रखते हैं, यहां ठूस के रखते हैं, मुझे तो डाल देते हैं साइड पे। अरे बोलना, जोर से बोलो है। ऐसा तेरे में क्या है जो मेरे में नहीं है? अब देखना गुरु के वचनों में और दुनिया के वचनों में क्या अंतर है। चाबी कहती है तू बाहर बाहर चोट मारता है, मैं अंदर जाकर के उसके दिल को छूती हूं तब खोलती हूं। मैं अंदर तक जाती हूं, उसके अंदर तक जाती हूं, उसकी समस्या का पूरा निराकरण करने की कोशिश करती हूं, और उसे बेकार नहीं, तूने तो खोल तो दिया लेकिन तोड़ करके बेकार कर दिया है। मजा तब है जब तुम भी उपयोगी बनो और औरों को भी उपयोगी रहने दो। अरे तुम योगी बनो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन योगी ना बन सको कोई बात नहीं, कम से कम उपयोगी जरूर बनो और औरों को भी उपयोगी रहने दो। भाई तूने तोड़ा तो सही, खोला तो सही, लेकिन उपयोग में आने लायक तो रहा है। मैंने हजारों बार क्या, लाखों बार भी अगर खोल दिया तो भी वो उपयोग में आने लायक बना रहेगा। मैं उसके अंदर जाकर के छूती हूं, अंदर, और यही मेरे संत और सदगुरु की वाणी है जो मेरे अंदर तक छू जाती है। क्योंकि उनका कोई व्यवसाय नहीं है, वो जो बोल रहे हैं उनका कोई धंधा नहीं है, वो तुमसे लूटने नहीं बल्कि अपना लुटाने आए हैं तुम्हें। अरे बोलना, परमात्मा की शरण में आ गए तो सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। सदगुरु के मार्गदर्शन को अपना लिया तो सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। हमारा प्रयास और उनकी कृपा मिल जाए, बड़ों के आशीर्वाद मिल जाए, सफलता अवश्य है। अरे बोलना, ज्यादातर आप देख लीजिए हम अपने सम्मान को खुद खोते हैं, फिर कहेंगे हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता है।
हम अपने प्यार को खुद खोते हैं, फिर कहेंगे हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है। अपनी शांति को हम खुद खोते हैं, अपने स्वभाव के कारण खो बैठते हैं, ज्ञान और विचार के अभाव के कारण खो बैठते हैं, गलत संगति में बैठकर के उनके प्रभाव के कारण खो बैठते हैं, जो दुर्भाव हमारे अंदर आते हैं उनके कारण खो बैठते हैं। फिर कहते हैं वहां शांति मिलती है, वहां शांति, हम तो वहां भी गए, वहां भी गए, हमें तो शांति नहीं मिली। उनको देखो ना जो यहां आए हैं, मेरे शायद कहीं और जाने को मन ही नहीं करता उनका। लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे जुड़े, न कहीं ढोंग में जाते हैं, अब ना कहीं पाखंड में जाते हैं, न कहीं आडंबर में जाते हैं, ना अंधविश्वास की चौखटों पर उन्हें नाक रगड़ना पड़ता है कि कोई मुंडी हिला रहा है तो वहां जाकर के बैठ रहे हैं, कोई चावल पकड़ के कर रहा है तो उसके यहां जा रहे हैं, वहां कर रहे हैं तो वहां कर रहे हैं। मेरे शायद तो अरे बोलना, संत शरण में आकर के, सदगुरु की शरण में आकर के, प्रभु की शरण में आकर के, तीर्थ स्थलों पर आकर के, पवित्र रमणीय स्थलों पर आकर के भी शांति नहीं अगर मिली, मामला कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। हरि बोल। सफर में कहीं जाना चाहो तो सामान जितना कम होगा सुखी रहोगे। और ये जो आध्यात्मिक यात्रा है इसमें भी कामनाएं जितनी कम होंगी ना उतना सुखी रहोगे। याद रखना, कामनाओं का कोई अंत नहीं है। लाख आपकी पूरी हो गई, एक नहीं हुई तो फिर आपको गुस्सा आएगा। हरि बोल। परमात्मा श्री कृष्ण ने तो ये एक सूत्र हमारे हाथ में दिया है कि गलत संग के कारण ही हमारे अंदर काम पैदा होता है, और काम जब पूरा नहीं होता, कामना जब पूरी नहीं होती तब आदमी को गुस्सा आता है, उसके मन के अनुकूल नहीं होता तभी गुस्सा आता है उससे। हरि बोल। उसका स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तो वो गुस्सा। एक महीना मेहनत करके इतनी थकावट नहीं होगी आपको जितना एक क्षण क्रोध करके आपको थकावट होती है। कितना नुकसान हम करते हैं अपना शायद हमें एहसास नहीं है। लोग कहते हैं आजकल सब व्यवसायी हो गए, मैं तो कह रहा हूं अगर कुशल व्यवसायी भी हो जाए ना तो दुनिया का नक्शा बदल जाए। कोई भी व्यवसायी घाटे का सौदा नहीं करता है। एक समझदार, एक कुशल व्यवसायी घाटे का सौदा करता है। घाटा हो जाए एक अलग विषय है, लेकिन जानबूझ के ऐसा सौदा नहीं करेगा जिसमें पता लग जाए कि इसमें घाटा होने वाला है। बुद्धि दी है, विवेक दिया, क्या पता नहीं कि शराब पी के घाटा होगा या नुकसान होगा। हरि बोलना। जुआ खोल करके घाटा होगा या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लाभ होगा या घाटा होगा, बताओ। क्रोध करके महाराज जी बड़ा गुस्सा आता है, उसका कोई उपाय बताओ ना। अपने विचार को जागृत करो और एक कसम खा लो, संकल्प ले लो कि आज से हम कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। कोई भी सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान है। एक बस संकल्प ले लो, कोई भी हमने घाटे का सौदा जिसमें हमारा नुकसान है ऐसा काम नहीं करना। गलत कह रहा हूं बोलो। किसी दवाई की आवश्यकता नहीं, किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। और पहले तो मंत्र चलते थे, तंत्र चलते थे, यंत्र, अब तो षड्यंत्र चलते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। हरि बोल। अच्छे से अच्छे आदमी को गिराने की कोशिश करते हैं, किसी के घर की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। लोगों को ही नहीं, अब तो राष्ट्र को भी तोड़ने की कोशिशें करते हैं।
समाज को तोड़ने की और बांटने की कोशिशें, नीच कोशिशें करते हैं, घृणित साजिशें करते हैं। मंत्र तंत्र के बारे में आपका क्या विचार है? जब भी किसी पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा, मैंने इतना ही कहा, मेरे पास तो खाली हरि बोल है और कुछ नहीं है। सारा विश्व जान गया है अब। और मुझे खुशी है कि हर एक ने स्वीकार किया है इसे। अब तो हर कथावाचक भी, हर भजन गायक भी, जोर से बोलो ना, मेरे पास तो यही है। लेकिन औरों के बारे में अगर पूछो, ना मंत्र बुरा है, ना यंत्र बुरा है, ना तंत्र बुरा है, लेकिन षड्यंत्र को अच्छा नहीं कह सकता हूं कम से कम। हरी बोल। याद करिए, जब एक बार यहीं पर रामनगर के अंदर ही, इसी देवभूमि में, इस पवित्र स्थल पर मैंने क्रोध के बारे में चर्चा की थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि रोज लोग लिख लिख करके लाते थे, महाराज जी हमारे वो बड़ा गुस्सा करते थे, जब से सुन के गए प्रवचन में ना बहुत शांति हो गई। हमारे बच्चे बड़ा गुस्सा करते थे, महाराज जी जब से सुन के गए ना तो बड़ी शांति हो गई। लेकिन एक व्यक्ति ने लिखा, महाराज जी वैसे तो हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन लोग जबरदस्ती जब हमें वो करवाए थे ना, फिर हमें गुस्सा आ जाता है। हरि बोल। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है, लोग जब जबरदस्ती हमारे साथ वैसा करते हैं ना, फिर हमें गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा कोई आपको जबरदस्ती कुछ करे और आप अपने घर में आग लगाओगे क्या? बोल दो ना जरा, लगाएगा कोई? ये घर तो द्वारा भी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। अरे लोगों के उकसाने पर लगाओ ना घर में आग। लोगों के उकसाने पर उस घर में आग नहीं लगा सकते जो घर द्वारा बन सकता है, तो लोगों के उकसाने पर इस घर में आग क्यों लगाते हो? ये तो द्वारा नहीं मिलने वाला है। समझदार समझते हैं अपने आप को। ये ऐसी चीज है जिसके वश में होकर के आदमी अनुचित से अनुचित करता है, अनर्थ से अनर्थ कर बैठता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। नारद जी जैसा भक्त, नारद जी जैसा संत कोई हो सकता है? करोड़ों करोड़ों बार भी मैं प्रणाम करूं तो अधूरा लगता है ऐसे चरणों में। भक्ति के मार्ग पर कोई आगे बढ़ना चाहे तो नारद भक्ति सूत्र पढ़िए। नारद जी ने जो भक्ति के सूत्र दिए हैं, अगर अपना ली ना जीवन में, तुम भगवान को कहां ढूंढोगे? भगवान ढूंढता हुआ तुमको ना पहुंचे तो कहना। वो भक्ति सूत्र दिए हैं उन्होंने। लेकिन ऐसे महापुरुषों को माध्यम बना करके जब उनको गुस्सा आ गया तो उनसे क्या गलत नहीं हो गया? बोलो। जिनका रात दिन नाम रटते थे, नारायण 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 करते थे, आज उनको गुस्से में आकर के शाप दे रहे हैं, गुस्से में भगवान को शाप। भगवान के अवतार के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कारण है, ये बताते बताते जब एक कारण बताने लगे कि नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक लेते ही लग अवतारा। एक कल्प में श्री राम का अवतार इसलिए हुआ क्योंकि नारद जी ने शाप दे दिया है। गिरिजा चकित भई सुने बानी, पार्वती बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, क्या कह रहे हो प्रभु? नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, भगवान का भक्त है वो, और इतना ज्ञानी है, इसका तात्पर्य ज्ञानवान व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करेगा। याद रखना, अपना नुकसान नहीं करेगा, ना वो किसी के घर में आग लगाएगा, ना अपने घर में आग लगाएगा। आप दूसरे को अशांत करने की कोशिश करेंगे तो शांत आप भी नहीं रह सकते हैं। दूसरे का बुरा करने की कोशिश करेंगे, अच्छा आपका भी नहीं होने वाला है। मैंने क्षमा चाहते हुए कहा था, याद करिए आप,
अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने ने तुझको सताया न होता। सब हमारी कर्मों का फल है। ये हमारा अपनापन है। जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन यथार्थता के धरातल पर आए तो सब अब के, पूर्व के, जाने अनजाने, पता नहीं क्या है। कई बार आदमी जानबूझ के गलतियां नहीं करता, अनजाने में हो जाती है। जिसने राम को प्रकट करके दिखा दिया, वो दशरथ कभी हिंसा करेगा? और वो भी श्रवण कुमार की जानबूझ के नहीं की, अनजाने में हो गई, लेकिन उसका भी फल भोगना पड़ा है। हम जानबूझ के जहर पिएंगे तभी नहीं मरते, अनजाने में पीते तब भी मरते हैं। हम जानबूझ के आग में हाथ डालते हैं तभी नहीं जलते, अनजाने में डल जाए तो भी जलते हैं। जानबूझ करके अगर हम गुलाब के बगीचे के आगे से निकले तभी खुशबू नहीं आती है, जब अनजाने में निकलते हैं तब भी खुशबू आती है। गंदगी के ढेर के पास से हम जानबूझ के निकले तभी दुर्गंध नहीं आती, अनजाने में निकले तब भी आती है। तो हमारे कर्म अब के हों या पहले के हों, जान के किए या अनजाने में किए, अच्छे हों या बुरे, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, हे मेरे परमात्मा प्रभु मोरे, कानों पे हाथ लगा करके बोलो, अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। ये नहीं कि तुम अवगुण करो और भगवान से कहो इनको ध्यान में मत लाना, हमारे अकाउंट में मत जोड़ना। नहीं 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 नहीं, जो पहले हो चुके हैं, जाने अनजाने जो हो चुके हैं, अब वो हमारे हाथ में नहीं है। उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, ऐ मेरे परमात्मा उनके लिए तो क्षमा करो और आगे से हमसे गलत ना हो, ऐसा हमारे विवेक को जागृत रखना है। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। क्योंकि अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, ना आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को गर रुलाया ना होता, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया ना होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया न होता। मैं क्षमा चाहते हुए कहा था, लेकिन ये वास्तविकता है जिसका एहसास हमें नहीं होता है। नारद जी ने शाप, भगवान के भक्त होकर के, इतने ज्ञानी होकर के, कारण कवन शाप मुनि दीना। अब देखो अपनी शांति को हम कैसे खोते हैं, अपने आनंद को कैसे खोते हैं। ये वही नारद है जिसे इतनी शांति मिली थी, इसके श्राप का प्रभाव भी खत्म हो गया था और इसका समाधि में मन लग गया था। लेकिन सब खत्म हो गया। हरि बोल। नारद जी के साथ ऐसा नहीं है। नारद जी को माध्यम बना करके हमें सिखाया अभिमान मत करना। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ जब इनके साथ हो गया तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। हरि बोल। इतिहास हमें प्रेरणा देने के लिए बनाया जाता है। ये भूत पिशाच लगा हुआ है, भूत पिशाच सबको लगे हुए हैं। भूत क्या है? ये भूतकाल, और पिशाच क्या है? ये भविष्यकाल, और सच्चा मानव है वर्तमान काल। ये भूत भी हमें हंसाता है, रुलाता है, नचाता है। भविष्य भी हमें रुलाता है, हंसाता है, नचाता है।
एक आनंद विभोर रखता है अगर हम अच्छी तरह से वर्तमान का सदुपयोग करें। ये भूत के जो दुष्प्रभाव हैं उनको भी दूर कर देता है, ये वर्तमान में ताकत है। जो भविष्य की आशंकाओं में वो पिशाच हमारी खोपड़ी पे घुसा, उसका जो साया हमारे ऊपर पड़ा रहता है हर समय, सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, फिर भी परेशान रहते हैं और वर्तमान को अपने हाथों से खोते हैं ये भूत पिशाच के चक्कर में। वो भूत पिशाच नहीं है, होंगे यार, मैं इसमें बहस में नहीं पड़ता, हरि बोलना। वो है नहीं है छोड़ो, एक ऐसा नहीं है जिसको नहीं लगा हुआ भूत पिशाच। मेरे हिसाब से भूत भूतकाल है और पिशाच भविष्य काल है, इनकी छाया सबके ऊपर पड़ी हुई है। वर्तमान का मजा ही नहीं ले पा रहे हैं। बार बार मैंने कहा है, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, बनाते ही मत रह जाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो। बस तुम आनंद ले सकते हो, वर्तमान को मत खो अपने हाथ से। ये वर्तमान हमारे भूत और भविष्य के दुष्प्रभाव से भी, जो हमारे दुष्प्रभाव भी तो है ही। अच्छा भला चल रहा है, पता नहीं हमारा क्या होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, नहीं अभी मजा नहीं आ रहा, जरा जोर से बोलो ना, दोनों हाथ ऊपर करके। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, उन्हें अपना बना बैठे। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, हरि बोलना, जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा के बोलो ना। सच्चा इंसान वही है जो अपनी हुई गलतियों से भी प्रेरणा लेकर के सुधारता है और दूसरों की गलती देख करके भी अपने अंदर सुधार करता है। देखो उसने ऐसी गलती की, क्या परिणाम हुआ उसका, हम करेंगे तो हमारा क्या होगा है? फलाने ने ऐसा अच्छा किया तो उसका इतना अच्छा हुआ, हम भी अच्छा करेंगे, हमारा भी अच्छा होगा ना। फलाने ने बुरा किया, उसका ये फल उसे भोगना पड़ा, हम भी करेंगे तो हमें क्या भोगना पड़ेगा। हरि बोलना। एक विचारशील व्यक्ति इतिहास को कभी भी जीवन में दोहराने नहीं देता है, इतिहास से प्रेरणा लेता है, इसलिए इतिहास हमारे सामने रखा जाता है। वो तो जीते जी एक नया इतिहास की रचना करता है, नए इतिहास की, जीते जी। मरने के बाद इतिहास के पन्नों में खोने की कोशिश नहीं करता है। तो नारद जी ने शाप, समझ में नहीं आई ऐसा क्या कारण हो गया, और भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया भाई। अपराध आदमी करता है और दोष रखता है बड़ों पर। हरि बोल, कमाल, बात। जिसे अपनी गलतियों का ये एहसास नहीं है वो इंसान नहीं हो सकता कभी भी, याद रखना। सबसे दुष्ट व्यक्ति वही हो सकता है जो गलत भी करता है और गलत को सही ठहराने की कोशिश करता है और गलत पक्ष पर अड़ा रहता है। समझदार व्यक्ति अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। गलती हो जाती है, इंसान से नहीं होगी क्या, किससे होगी, भगवान से होगी क्या। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, पर जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। हरि बोल। भगवान ने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो नारद जी उनको गुस्से में आके श्राप दे रहे थे। पार्वती कहती है, हे प्रभु मुझे वो प्रसंग सुनाओ ना, आखिर हुआ क्या ऐसा। नारद जैसे महामुनि के मन में मोह
उनके मन में अज्ञान, उनके मन में भ्रम। बड़े आश्चर्य की बात, भारी आश्चर्य की बात है। तो भगवान शंकर हंसते हुए कहते हैं, बोले विहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होए। कठपुतली की तरह वो नचा रहा है, बस बोल रहा है। लेकिन ये कहने का अधिकार हर एक को नहीं है। परमात्मा जिसको जब जैसा बना देता है, वो जैसा चाहता है जीव वैसा करता है। ये कहने का अधिकार हर एक को नहीं है, हर एक को नहीं है। वरना चोर कहेगा भगवान ने चाहा होगा तभी तो मैंने चोरी की। डकैत कहेगा डकैती मैंने तभी डाली, भगवान ने चाहा। ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि तब सो तस तेहि क्षण होए। ये जो मैं गुस्सा कर रहा था ये तो भगवान ने चाहा होगा। जो मैं शांति फैला रहा था ये तो भगवान चाह रहा होगा। जो हिंसा कर रहा था भगवान ने चाहा होगा। ये तो किसी का दिल दुखाया भगवान ने चाहा होगा। ये वाक्य गलत नहीं है, लेकिन ये कहने का अधिकार हर व्यक्ति को नहीं है। ये कहने का अधिकार किसको है? जो मन के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार, सदगुरु और महात्मा के अनुसार या परमात्मा के अनुसार चलने की कोशिश करता है। हम अपने मन से जीते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने कर्म करते हैं, मन माना करते हैं, तो हमें यह कहने का अधिकार नहीं हो सकता। क्योंकि मन हमेशा अच्छा मार्गदर्शन देगा, गारंटी नहीं है। लेकिन आत्मा, सदगुरु और महात्मा और परमात्मा कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं। उनके अनुसार जो चलता है, खुले शब्दों में कह दे, वो जो चाहता है वही होता है, जो मंजूर खुदा होता है। करे करावे आपे आप, मानुष्य के कछु नहीं हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। एक चौपाई नहीं, रामायण में तो भरी पड़ी है ऐसी चौपाई। हो यही सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। ये चौपाइयां गलत नहीं है, लेकिन ये कहने का अधिकार हर एक को नहीं है। और फिर जो विरोधाभास रखता हो अच्छाई और बुराई में, सही और गलत में, उसको तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं। अभी कुछ अच्छा हो गया, कहेंगे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मैंने किया, मैंने। और ही बोल, अरे मैं नहीं होता तो मैं जब कुछ अच्छा हो जाता है तो आदमी मैंने किया, मैंने। और गलत हो जाए तो भाई हमने तो बहुत कोशिश करी पर भगवान को मंजूर ही ऐसा होगा। फिर हरि बोल, जोर से बोलो ना। जो इतना विरोधाभास रखता हो, अच्छा हो जाए तो मैंने, बुरा हो जाए तो भगवान ने, उसको ये कहने का अधिकार हो ही नहीं सकता है। ये परमात्मा करते हैं, परमात्मा कराते हैं, उनकी मर्जी से होता है। ये शब्द इसलिए बनाए गए थे, कुछ अच्छा करके तुम्हारे मन में अभिमान ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, पतन हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। छोटे छोटे काम करके, छोटे छोटे वो चला करके बस आदमी समझता बस मैं बताओ हम कौन है। हरि बोल, उसके नाते तेरी बहुत बड़ी औकात है, वरना तेरी क्या औकात है। हरि बोलता है। मैं लगा रखी है। ऐसे व्यक्ति को कैसे अधिकार हो सकता है ये कहने का? और ये नहीं कि आज ऐसा होता हो, पहले से चला आया है।
राम लक्ष्मण और माता सीता ये जंगल को चले गए हैं, वनवास में। महाराजा दशरथ का प्राणांत हो गया है। दूत भेजे गए भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए ननिहाल से। वो पहले से आशंकाओं में घिरे हुए हैं, तरह तरह के स्वप्न देख करके, कुछ स्वप्न देख करके। जैसे तैसे भागते हुए चलते हैं, लेकिन अयोध्या के पास आकर के और आशंकाएं बढ़ जाती हैं। नीरवता, उदासी, गमगीन माहौल है वातावरण में ही। गाय तक आंखों से आंसू बहा रही हैं, पशु पक्षी घास नहीं तिन। सरयू का प्रवाह भी आज बिल्कुल मंद हो चुका है। जिसको देखो भावी राजा है, इसलिए ये सोच करके प्रणाम तो करता है, यूं करके बस मुंह घुमा करके चल देता है। भरत से कोई बात करने को तैयार नहीं। भरत जी पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, कोई सुनता ही नहीं। पूरी अयोध्या का माहौल गमगीन है, बस एक मात्र खुश है, बस एक। उसको जैसे ही पता लगा कि भरत आया है, सज आरती मुदित उठ धाई, आरती सजाई और बड़ी प्रसन्न मन से भागी। वो थी कैकेयी। द्वार ही भेंट भवन ले आई, द्वार से ही उसे भेंट की है और जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने महलों में ले आई है, कहीं और ना चला जाए, पहले कोई से गलत तरीके से ना बढ़ा दे। मां मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख करके। मां के चेहरे की खुशी? बोले नहीं मां, मैं वही हूं और आप भी वही हैं। पहले आप खुश बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज आपके चेहरे पर यह प्रसन्नता मुझे अच्छी नहीं लग रही, काटने को दौड़ रही है। पूरी अयोध्या का माहौल गमगीन है, एकमात्र आप खुश हैं। पहले मुझे बताओ हुआ क्या है? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप जो आरती करती हैं, गले लगाती हैं, तरह तरह से मेरा मान सम्मान कर रही है, अपना प्यार दे रही है, दुलार दे रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है आज। रामायण में उस समय के शब्द पढ़ के देखिए। वो कैकेयी कहती है, हे पुत्र, तात बात मैं सकल संवारी। बेटा मैंने सब बात बना ली। मतलब बना ली किसने? जोर से बोलो। मैंने। तात बात मैं सकल संवारी, यानी संवारने में किसका नाम है? मैं। भाई मंथरा सहाय विचारी। हां, विचारी मंथरा ने भी मेरी सहायता करी, लेकिन कछुक बात विधि बीच बिगाड़ू। कुछ बात विधाता ने बीच में गड़बड़ कर दी। हरि बोलना, यानी गड़बड़ किसने करी? जोर से बोलो ना। वो विधाता ने कर दी। वाह 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 वाह। शब्दों पर ध्यान देना। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचारी, और कछुक बात विधि बीच बिगाड़े। तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया बेटा, बस कुछ मामला बीच में गड़बड़ हो गया, बाकी तो मैंने सब बात बना ली थी। भरते विसरे पितु मरण, अपने पिता की मौत को तो भूल गए, लेकिन मेरी वजह से राम सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास में कष्ट उठाने के लिए गए। भरत की दशा करावे। मैं पूरा प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, यहां पर एक आदमी की मानसिकता है ये। अच्छा हो जाए तो मैंने किया, बुरा हो जाए तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही, फिर मिथ्या दोष लगाए। या तो टाइम को दोष देंगे, अपना दोष नहीं खोजेंगे। टाइम खराब चल रहा है हमारा। हरि बोल। काल ही कर्म को दोष देते हैं। अरे कर्म तो अपने आप हो ही नहीं सकता। तू अच्छा करेगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरा करेगा तो बुरा हो जाएगा, तेरे ऊपर है ये। मेरा दोष कहां है? इसे नहीं कोई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, उनको दोष लगाएंगे।
जो आदमी अच्छाई में कहे कि मैंने कर लिया, कुछ गलत हो जाए तो भगवान को मंजूर है, उस व्यक्ति को कभी भी यह अधिकार नहीं हो सकता कि करने कराने वाले परमात्मा हैं, उनकी मर्जी से, मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं, ये कहने का अधिकार नहीं हो सकता है। महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें हम भगवान वाल्मीकि भी कहने में संकोच नहीं करते, क्रांतिकारी विचार उस जमाने में रखे उन्होंने, क्रांतिकारी। भगवान के 14 निवास बताए, और जब इसके संबंध में आया तो कितने क्रांतिकारी शब्द हैं, जरा ध्यान से सुनना। अभी तक के लकीर के फकीर बनकर के जो घिसे पिटे शब्द दोहराते थे, उसे अलग हट करके बोले हैं। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। हे परमात्मा, किसके हृदय में निवास करना, एक निवास ये भी बता रहे हैं, गुण तुम्हार, जिससे कुछ अच्छा हो जाए तो उसका श्रेय आपको प्रदान करता है, और कुछ गलत हो जाए कभी नहीं कहता कि भगवान को मंजूर ऐसा होगा, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं। समुझई निज दोषा, दोष अपना समझता है। क्या भाव आते होंगे, मैंने अपने भाव से प्रस्तुत किया है। जब कुछ अच्छा हो जाए तो मन में आना चाहिए, हे परमात्मा, शक्ति, सामर्थ्य, साधन तो तूने कितनों को दिए हैं, लेकिन कितने लोग सदुपयोग करते हैं। मुझसे अगर सदुपयोग हुआ है, ये तेरी कृपा है। कितनों के पास है शक्ति, कितनों के पास साधन है, कितनों के पास सामर्थ्य है, लेकिन सदुपयोग कितने लोग करते हैं। अगर मुझसे ऐसे में हुआ है, इसका तात्पर्य ये तेरी कृपा है, वरना मैं भी कहीं दुरुपयोग कर रहा होता है। और अगर कहीं कुछ गलत हो जाए तो कभी नहीं कहेंगे भगवान को मंजूर ऐसा है, वो कहेगा, हे परमात्मा, तूने हमें मानव बनाया है, पशु पक्षी नहीं, कीट मकोड़ा नहीं। हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक दिया है, अंतरात्मा की आवाज दी है, संतों महात्माओं का मार्गदर्शन दिया है, ग्रंथों का संदेश दिया है, उसके बाद भी मैंने गलत किया, इसका दोषी मैं हूं और कोई नहीं है। हरि बोलना। मेरा आपकी कृपा से, जब अच्छा हो जाए तो कहना है, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, मेरी नाव चल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है, तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है, तेरे छत्र के भरोसे संसार। सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, सीपी में जैसे मोती
सदियों से पल रहा है। तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है, तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी मेरे पास क्या कमी है, खुशियों के आंसू से मेरी आंख में नमी है। खुशियों के आंसू से मेरी आंख में नमी है। ए भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है, ए भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम हो रहा। हरि बोल। भगवान शिव कहते हैं कि कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूढ़ नहीं, कब किससे क्या हो जाए nobody can say। हरि बोल। अभिमान न करे आदमी, और उसका एक ही तरीका हो सकता है जो मैं बता रहा हूं। भगवान वाल्मीकि ने जो शब्द कहे हैं वो बहुत जीवन में अपनाने लायक हैं। कुछ अच्छा हो जाए, हमारे मन में अहंकार ना आ जाए, इसके लिए शब्द हैं। करे करावे आपे आप, मानुष के कछु नहीं हाथ, वो ये सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हे परमात्मा तेरी कृपा हुई जो कुछ अच्छा मुझसे हो पाया है। कुछ गलत हो जाए तो परमात्मा तूने मुझे मनुष्य बनाया, बुद्धि दी है, विवेक दी है, अंतरात्मा की आवाज दी है, संतों गुरुओं का मार्गदर्शन दिया है, ग्रंथों का संदेश दिया है, फिर भी मैंने गलत किया, उसका जिम्मेदार मैं हूं, तू नहीं है। हरि बोल। भगवान शिव कहते हैं पार्वती तुमने इतनी प्रार्थना की है तो भव भंजन रघुनाथ जस तुम्हें मैं सुनाता हूं। इस कथा के बारे में बताता हूं। हिमालय की बड़ी पवित्र गुफा, मैंने उस दिन भी कहा हिमालय परमात्मा की साक्षात विभूति है। विभूति योग में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। प्रणाम करता हूं उसे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं शांति अंतर मन में, हिमालय में नहीं है, वरना हिमालय में भी लोग जल रहे हैं। वहां पर सब सुखी नहीं है। गुफाओं में चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, जग से कोई भाग ले चाहे पर मन से भाग ना पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। जग से चाहे भाग ले, हालांकि जग वो हिमालय भी जग में ही है, वो गुफा भी उसी में है, वो जंगल भी उसी में है। लेकिन तेरे को लग रहा है कि मैं संसार छोड़ करके भाग रहा हूं, लेकिन मन को छोड़ करके कहां जाएगा? मन के अंदर जो विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उसे छोड़ करके कहां जाएगा? मन में अगर आग लगी है तो हिमालय भी शीतलता प्रदान नहीं करेगा, याद रखना। मन में यदि उथल पुथल मची हुई है तो हिमालय की वो कंदरा भी तुम्हारी उथल पुथल को और बढ़ा देगी, कम नहीं करेगी। एकांत को पचाना इतना सरल नहीं है। महापुरुष तो एकांत की परिभाषा ही अलग देते हैं। उनकी परिभाषा को देखें तो भीड़ में भी एकांत हो सकता है और गुफा में भी एकांत नहीं हो सकता है। जहां एक के अलावा सबका अंत हो जाए वो है एकांत। एक ही बस।
वो भीड़ में रह करके भी हो सकता है, हिमालय में भी हो सकता है, ना हो तो हिमालय में भी ना हो, यहां भी ना हो। हमारे ऋषि मुनियों ने अपार तप किया है, उनके तप ने, उनके आशीषों ने इस भारत को नहीं, सारी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। उनका ऋण हम चुका नहीं सकते। ना हिमालय की महिमा कम है, ना ऋषि मुनियों की महिमा कम है, लेकिन तुमने अपने जीवन को कैसा बना रखा है, किस दिशा में चल रहे हो, इसके महत्व को भी नकार नहीं सकते हैं। हरि बोल। जो अंदर होगा वहां जाकर के भी वही निकलेगा पहले। सत्संग तो ये शांति के स्थल है, ये उपासना स्थल, ये मंदिर आश्रम वगैरह शांति के स्थल है। लेकिन बहुत से लोग यहां आकर के खुद भी अशांत हो जाते हैं, औरों को भी अशांत कर देते हैं। क्यों? उनको शांति क्यों नहीं मिली है? इतने लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें बड़ी शांति मिली यहां आकर के, वरना इस जंगल में इतनी दूर दूर से कौन आता है यहां? नजदीक के नजदीक भी कोई अगर मन में भाव नहीं होगा तो क्यों जाएगा? सुबह से प्रारंभ होता है, रात तक लोगों का आवागमन रहता है, हजारों हजार लोग डेली पहुंचते हैं। क्या है यहां पर? ना यहां पर सुख सुविधाएं के साधन है, ना कुछ है, या प्यार है। ये शांति ही शांति है, जिसके लिए दुनिया में भटक रहा है आदमी, नहीं मिल पा रही है। कोई उंगलियों पर गिनने लायक ऐसे रहे हो, बाकी मैंने हर एक के मुंह से सुना, बड़ी शांति मिलती है महाराज जी, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि दिमाग का सारा बोझ उतर गया है। उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका सामने आती है। भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए, हर कोई दर्शन करके आनंद विभोर हो रहा है। दुर्योधन क्यों नहीं हो पाया? शकुनी क्यों नहीं हो पाया? शिशुपाल क्यों नहीं हो पाया? दुशासन क्यों नहीं हो पाया? धृतराष्ट्र क्यों नहीं हो पाया? वो कपटी, वो आतताई क्यों लाभान्वित नहीं हो पाए उनसे? क्यों? अपने अंदर छल भरा हुआ है और वो छलिया नजर आ रहा है। मानव तन होते हुए स्वयं गंवार हैं, वो गंवार ग्वाला नजर आ रहा है। अरे उसने तो गाय चराते चराते अपने मस्तिष्क के चिंतन को इतना ऊंचा उठाया, जब उसमें से गीता निकली तो दुनिया वाह वाह कर उठी, वाह वाह कर उठी। जिसका सानी दुनिया में आज नहीं है कोई, वो अनूठा ग्रंथ, वो अनूठा संदेश, जो तब भी प्रासंगिक था, आज भी है और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। नहीं, वो कृष्ण अलग अलग नहीं है। एक के सारे भ्रम दूर हो जा रहे हैं, सारे संदेह दूर हो जा रहे हैं, सारी शंकाएं दूर हो जा रही हैं, उसका अज्ञान दूर हो जा रहा है, उसका मोह दूर हो जा रहा है। एक उसी को देख करके और भ्रमित हो रहा है। वाह, हरि बोल रहा। तुलसी ने कहा रामायण अलग अलग नहीं है। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़। मूर्ख लोग इसी रामायण को पढ़ करके और भ्रमित होंगे। लो, काय का भगवान है, बाली को छुप के मार दिया, काय का भगवान है, सीता को जंगलों में क्यों छोड़ दिया, काय का भगवान है, काय का भगवान है, वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे इसी रामायण को पढ़ के। रामायण दूसरी नहीं है। बचपन में हम बहुत छोटे छोटे थे, जब शरीर की अवस्था, छोटे तो अभी भी हैं, लेकिन शरीर की अवस्था जब बहुत छोटी थी, मुझे याद है एक पत्रिका आया करती थी और वो हर अंक में लिखता था, तुलसीदास हिंदू धर्म के पथभ्रष्टक नाम से एक लेख आता था। मैंने बचपन में उसको जवाब लिख करके भेजे थे, उसके लेखों के जवाब लिख करके भेजे, लेकिन उसने वो नहीं छापे थे। हरि बोल। तुलसी ने समाज को जो देन दी है,
दूसरा तुलसी पैदा नहीं हो पाया है। हरि बोल। तो हिमालय की एक बड़ी पवित्र गुफा, साथ में गंगा जी बह रही है। आहा, सोने में सुहागा। जय गंगा मैया, बोल लो ना। अरे हमारी धरोहर है ये, गाय हमारी धरोहर है, गंगा हमारी धरोहर है, गीता हमारी धरोहर है, गोविंद हमारी धरोहर है, गायत्री इत्यादि का मंत्र हमारी धरोहर है, और गुरु हमारी धरोहर है। ये ग ग ग ग इनकी तो वेदों ने भी महिमा का गायन किया है। इनके संरक्षण के लिए, इनके संवर्धन के लिए हम सबको प्रयत्नशील होना चाहिए। पवित्र गंगा जी बह रही है, बड़ी प्यारी गुफा है, बड़ा सुंदर आश्रम है, पवित्र आश्रम है। देव ऋषि के मन को बड़ा अच्छा लगा। कौन देव ऋषि? जोर से बोलो। नारद जी के मन को। वो पर्वत देख करके, मां गंगा को देख करके, उस वन को देख करके, भयहु रमापति पद अनुरागा, भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो गया। वो तो पहले भी था, अब क्यों लिखा? क्योंकि ऐसे स्थल हमारे हृदय के भावों को जागृत करते हैं। सुमिरत हरि ही शाप गतिवादी, परमात्मा का स्मरण ऐसी जगह पर जाकर के अनंत गुना लाभप्रद होता है। मंदिर में आकर के, आश्रम में आकर के, पवित्र तीर्थ स्थलों पर आकर के किया हुआ सत्कार्य, पुण्य कार्य, जप तप, ये अनंत गुना फल देता है। और याद रखना, अगर ये सब अनंत गुना फल देता है तो पाप भी अनंत गुना फल देता है। ऐसे पवित्र स्थलों पर आकर के भी अगर मन में दुराचरण की भावना रही, कोई पापाचरण की भावना रही, गलत भावना रही, तो उसका भी अनंत गुना फल हमको भोगना पड़ता है। रावण के सिर काटते जा रहे हैं श्री राम, काट ही पुन बाढ़ ही नए, जितने काटते हैं उतने नए हो जाते हैं। क्या तुलसी ने उपमा दी है, वाह कमाल है। तुलसी कहता है मानस में, काट ही पुन बाढ़ ही नए। कैसे? बोले जिमि तीर्थ कर पाप, जैसे तीर्थ में किया हुआ पाप कितना भी फल भोगते रहो, काटते काटते जिंदगी हो जाएगी। कहीं पर भी नहीं करना चाहिए, गलत भाव कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मंदिर में आकर के, आश्रम में आकर के, तीर्थ में आकर के भी आपके मन में अगर गलत रहा तो फिर भगवान ही रखवाला है। हरि बोलना, जोर से बोलना, पता नहीं कहां फल भोगेंगे उसका। तो आज तो लोग ऐसी जगहों को नहीं छोड़ते। कुछ अच्छा करोगे तो अनंत गुना फल मिलेगा आपको। सुमिरत हरि ही, भगवान का स्मरण करते ही, अब भगवान का स्मरण तो पहले भी करते थे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण 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 नारायण। ये तो 24 घंटे करते हैं, अहिर्निश जप करते हैं, श्वास प्रति श्वास जप करते हैं। तो लेकिन ऐसी जगहों पर आकर के उसका प्रभाव अनंत गुना हो जाता है। शाप की गति भी रुक गई है वहां पर। सहज विमल मन लागी समाधि, जो उनको शाप था कि एक जगह पर टिक करके नहीं रह सकते, निरंतर भ्रमण करते रहते थे, अब तो बिल्कुल सहज समाधि लग गई है। पोषणी, संकल्प विकल्प रहित अवस्था का तात्पर्य है समाधि। कोई किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं चल रहा है।
अब समाधि जब लग गई, उनकी दशा को देख करके देवराज इंद्र को तो डर लग गया। हरि बोल, जोर से बोलो। अब मुनि को भूत प्रेत है क्या, इनको देख करके डर लग गया? आदमी की अपनी कमजोरियां हैं जो आदमी के अंदर भय उत्पन्न करती हैं, अपनी कमियां हैं। मुनि का देख सुरेश डेराना, देवराज इंद्र डर गया है। क्या डर लगा उसे? इनके इतने घोर तपस्या के प्रभाव से कहीं इनको मेरी गद्दी ना मिल जाए, मेरी कुर्सी ना छिन जाए। हरि बोल। जहां अपना स्वार्थ आता है तो आदमी इतना गिर जाता है, दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। दूसरा गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन तू पहले गिर गया, याद रखना। जब नारद मुनि की वो दशा देखी है और उनके डर पैदा हुआ, तो काम ही बोल की न सन्माना, कामदेव को बुलाया, उसका सम्मान किया है। मेरी सहायता करो ना। गलत आदमी किसका सम्मान करेगा? ऋषियों का सम्मान नहीं करेगा, संतों का सम्मान नहीं करेगा, गुरुओं का सम्मान नहीं करेगा। जो उसकी सहायता करेगा उसका सम्मान। तुमले आओगा, तुमले आओगा, तुमले वही जा यो का तू ना कब आछू देखो तो हरि बोलना। लो तुम चाह ले पी लिए बस, हरि बोलना। आओ बैठो 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 बैठो। वो गलत आदमी का साथ नहीं, जो उसका साथ निभाएगा, उसके स्वार्थ में कोई सहायता प्रदान करेगा, उसके लिए सम्मानित व्यक्ति वो है। जो सचमुच सम्मान के अधिकारी हैं, उनका सम्मान नहीं करता। स्वार्थपूर्ण व्यक्ति कभी भी अपने स्वार्थ के अलावा कुछ और नहीं देखता है। लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। और मैं क्या करता हूं कि प्रेम अगर सच्चा है, ये तो आंखें खोल देता है हमारी। बिना आंख वाले, उस सूरदास की भी ऐसी आंखें खोली जो आंख वाले नहीं देख पाते थे, वो देखता था। हरि बोल। लोगों ने परीक्षा तक लेकर के देखा, जानबूझ करके नग्न रख दी मूर्तियां और कहा वो आज क्या श्रृंगार है, रोज श्रृंगार का वर्णन करते हो, बताओ ना। सारा चित्रण करके रख दिया है। हरि बोलना। धक्का मुक्की होती थी। जब ये सूरदास जाता था भीड़ में खड़ा होकर के अंदर प्रवेश करने के लिए, लोग कहते थे अरे तू तो अंधा है, तू काहे को अंदर जा रहा है, तेरे को तो कुछ दिखेगा नहीं, क्या करेगा अंदर जाके? बोले मुझे तो नहीं दिखेगा, उसको तो दिखेगा कि आ गया है मेरे पास। हरि बोल रहा। वो अंधा नहीं है, वो तो देख सकता है ना। सच्चा प्रेम, विशुद्ध प्रेम, निष्कपट प्रेम, निष्काम प्रेम, ये तो हमारी आंखें खोल देता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। और विद्वान की तो आंखें खुलती है, ज्ञान ही तो हमारी आंखें खोलता है, विचार ही तो हमारी आंखें खोलता है, विवेक ही तो हमारी आंखें खोलता है। अंधा इसलिए कहा क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी कमियां नजर नहीं आती हमें, बस ये आंखें फिर उसकी कमियां देखने को तैयार नहीं होती, इसलिए कह दिया होगा। बाकी और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। लेकिन स्वार्थ में तो आदमी अंधा ही हो जाता है। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, वो अपनी दुर्गति को भी नहीं समझ पाता है, इसके परिणाम मेरा क्या भोगना पड़ेगा मुझे। थोड़े से तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने सिर पर पाप की गठरी रखने को तैयार है, अपराध करने को तैयार है, अंधा हो जाता है। प्रेम में आदमी अंधा नहीं होता, काम में आदमी अंधा होता है, कामांध कहते हैं उसे। अहंकार में आदमी अंधा होता है, मदांध कहते हैं उसे।
स्वार्थ में आदमी अंधा हो जाता है, मोह में आदमी अंधा हो जाता है। कोई आवश्यक नहीं कि आंखें नहीं हैं तब धृतराष्ट्र अंधा, पुत्र के मोह में वो अंधा ही है। नेत्रहीन को तो अंधा कहकर के उसका अपमान मत करना कभी भी। उसके प्रति तो हमारे मन में सहानुभूति होनी चाहिए, बल्कि हमें तो एक जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि एक दिन भगवान लंबा जीवन दे, सुखी जीवन दे, लेकिन एक दिन शरीर का अंत होगा। ये राख की ढेरी बन जाएगा शरीर। जाते जाते कम से कम 2 जिंदगियां तो रोशन करके जाए हम, नेत्रदान करके। लेकिन ये अंधे हैं जो स्वार्थ में आदमी वो अंधा हो जाता है, काम में वासना में आदमी अंधा हो जाता है। ना लाज ना भय कुछ नहीं रह जाता उसको, बेशर्म हो जाता है, बेहया हो जाता है, निर्लज्ज हो जाता है। कामदेव को बुलाया, उसका सम्मान कर रहा है। जाओ अपने सहायकों को लेकर के मुनिराज की समाधि को भंग करो। रंभा इत्यादि की जो अप्सराएं हैं उनको भेजा है, जाओ। वो सुंदरियां तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रही हैं, शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी है, हवा बहने लगी है वहां पर। ऐसा वातावरण बनाया है जिसके मन में वासनाएं पैदा हो जाएं, कामना पैदा हो जाए, काम पैदा हो जाए। लेकिन जिसकी रखवाली राम करे उसके अंदर काम कैसे आ सकता है? सीम को चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। वो जिसकी रक्षा करे उसका बाल बांका भी जाको राखे साइया, मारना, जोर से बोलना, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी हो, दुनिया भी शत्रु हो जाए तो भी नहीं बाल बांका कर सके। मोह से माया से विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं उनसे एकमात्र बचाने वाला वही है, दूसरा और कोई बचाने वाला नहीं है। ये किस तरह से हमारे अंदर प्रवेश कर जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। माया महाठगनी हम जानी, ऋषि मुनि भी बाद में ये कहते हैं माया महाठगनी हम जानी। लेकिन वो कहते हैं माया से अगर कोई बचा सकता है तो मायापति बचा सकता है, कोई और नहीं। देवऋषि के मन में किंचित प्राप्त भी प्रभाव नहीं डाल सके। क्या हुआ शेषकल आज यहीं पर समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म के अधर्म का, प्राणियों में से विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। दोनों हाथ जोर से उठाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।